Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry, chapter 16 hydrocarbons, and today we will discuss the reactivity of alkenes. Students, organic chemistry में हम जो भी functional group discuss करेंगे उसमें हम हर functional group को किसी भी अनदर फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करेंगे कि वो रिएक्टिविटी में उससे फास्ट रिएक्शन शो करता है या स्लो रिएक्शन शो करता है और उसकी रीजंस क्या हैं. तो अभी तक हमने अल्केन्स और अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम अल्कीन्स की रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू अल्केन्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. मींस के अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स. अभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स. तो इसकी रीज़न क्या है? अल्कीन्स हैव पाई बॉन्ड्स दैट आर मेड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग. स्टूडेंट्स, हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को नेक्स्ट चैप्टर में जो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग्स है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, ऑर्बिटॉल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से. ठीक है. एंड आर वीक एंड रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक. अब वही बात है कि अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है तो पैरेलल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये हमारे पास एस ऑर्बिटॉल है. ठीक है. तो एस ऑर्बिटॉल्स आपस में जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं. ठीक है. इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं. लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटॉल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटॉल्स अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं तो ये इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है. ठीक है. और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है. बट अगर हमारे पास पी ऑर्बिटॉल ही हैं लेकिन वो हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है. तो डायग्राम से ही आपको शो हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है वो कितना ज़्यादा ओवरलैप कर रहे होते हैं ऑर्बिटॉल्स, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है. और यहाँ पे आपको जो है वो अगर हम ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग कर भी दें यूं करके तो ये बिल्कुल माइनर सी ओवरलैपिंग होती है. ठीक है. और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते. ठीक है. यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता. तो इसकी रीजंस क्या है? हमारे पास अल्कीन्स में पाई बॉन्ड्स होते हैं दैट आर मेड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग एंड आर वीक. अब पाई बॉन्ड्स पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं तो वो वीक भी होंगे एंड रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. और इस जो अबव एंड बिलो प्रेजेंट होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफ्यूज. ठीक है. यानी अगर तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हों, ठीक है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं. और अगर वो फैले हुए हों तो उनको हम कहते हैं डिफ्यूज. डिफ्यूज अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस एंड आर नॉट टाइटली बाउंड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. अब इसको स्टूडेंट्स हम इसको देख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक कार्बन का न्यूक्लियाई है वो दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है ताकि बॉन्ड बने. एंड दूसरे कार्बन का न्यूक्लियाई फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है. तो ये डिस्टेंस आप नोट कर सकते हैं. दिस डिस्टेंस इज लार्ज. ठीक है. ये एक लार्ज डिस्टेंस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं अबव एंड बिलो दिस बॉन्ड एक्सिस. ये बॉन्ड एक्सिस है. ठीक है. बॉन्ड एक्सिस किसको कहते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई. ठीक है. इन दोनों के न्यूक्लियाई को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एक्सिस. और पाई बॉन्ड्स हमेशा या तो अबव या तो बिलो बॉन्ड एक्सिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनका जो है वो पाई बॉन्ड बनता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसकी मूवमेंट देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है? ये इस तरीके से मूव करते रहते हैं. ठीक है. अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. और ये इस तरीके से यहाँ पर जब अबव होंगे यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेंगे और यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेंगे जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा. ओके स्टूडेंट्स. और जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही कम है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फॉर्म में हैं. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास डिफ्यूज हुए हैं, फैले हुए हैं इन आउटर स्पेस.
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और पॉइंट आप क्लियर कर लें कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही हमारे पास जो है वो 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाली लूप में होंगे अबव द बॉन्ड तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएंगे, जब ये डाउन साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर इंट्रैक्शन शो करेंगे। इट डजेंट मीन कि ये आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये एक ही पाई बॉन्ड है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो अबव या तो बिलो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये 2 लूप्स का मतलब ऐसे 2 लाइंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आपको इसको एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है कि बेसिकली एल्कीन्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। स्टार्ट में हमने बता दिया कि ये हमारे पास जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, वीक होता है, लेस एनर्जी रिक्वायर है। अब लेस एनर्जी क्यों रिक्वायर है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफ्यूज हुई होती है बिलो एंड अबव द बॉन्ड एक्सिस और टाइटली बाउंड नहीं होती विद द न्यूक्लियाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम जो है वो अल्केन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। उनकी क्या रीज़न है? वही रीजंस हमने ऑपोजिट करके लिख लेनी है, क्योंकि अल्केन्स में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, दे आर मेड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड आर स्ट्रॉन्ग एंड रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक। अब वही 2 रीजंस ऑपोजिट में कैसे लिखनी है? क्योंकि इनका बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं होता इजीली, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट on the bond axis and are tightly bound between the 2 nuclei। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें ये 2 s ऑर्बिटल्स हैं और ये कंबाइन हो रहे हैं। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये बॉन्ड एक्सिस है, द लाइन जॉइनिंग द 2 nuclei दैट इज बॉन्ड एक्सिस। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको इसी ओवरलैप्ड एरिया में ज्यादा नजर आती है, ठीक है। ये ओवरलैप्ड एरिया है दोनों ऑर्बिटल्स का, ये ओवरलैपिंग एरिया है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन दी इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑन द बॉन्ड एक्सिस प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ बॉन्ड एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर इनकी मूवमेंट को देख लेते हैं। इस तरीके से ये मूव करते हैं स्टूडेंट्स और आपने नोट किया कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मींस कि एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जब भी जो 2 जैसे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं तो इस तरीके से ऑपोजिट स्पिन में जो है वो मूव करेंगे, यानी एक ही ऑर्बिट में सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर हमारे पास जो है वो एस एन पी ऑर्बिटॉल की ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। एस एन पी ऑर्बिटॉल की ओवरलैपिंग में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आपको विद ऑपोजिट स्पिन इस तरीके से, ठीक है, और ये बिल्कुल बॉन्ड एक्सिस पर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं और अगर 2p ऑर्बिटल्स इस तरह से x एक्सिस में आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर भी आपको इस जगह ओवरलैप्ड एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ऑपोजिट स्पिन के साथ नज़र आ रहे हैं, ओके। तो जो भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है ऑन बॉन्ड एक्सिस और जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके स्टूडेंट्स, एट दी एंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन से हमने रिएक्टिविटी डिस्कस की है। तो अल्कीन्स रिएक्शन करते हैं अल्केन से फास्टर और वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं मोस्टली, ठीक है, एंड कन्वर्ट पाई बॉन्ड्स इनटू सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर एक सिंपल अल्कीन्स ले लें, इथीन की एग्जांपल ले लें और अब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यहाँ पर ऐड होती है मेटल की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये एक जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये एक बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो
अब स्टूडेंट्स नोट करें कि यहाँ पर दोनों कार्बन्स की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं और एक वैलेंसी जो है वो अनसेटिस्फाई है, और उसमें जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जो हैं कार्बन दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो बेसिकली हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में ऐड हो गया, तो इसलिए अल्कीन्स मोस्टली गिव एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम तमाम जो अल्कीन्स के रिएक्शंस हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।